साथियों सभी को नमस्कार। अगर मैं दिखाऊं दोस्तों उत्तराखंड में आरक्षण तो आप दांत तले दोस्तों उंगली दबा देंगे। आप हैरान हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे दोस्तों, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वाह क्या आरक्षण दिया जा रहा है। चलो जी दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हाल ही में भर्ती विज्ञापन निकला है, अभी दिखाऊंगा कहाँ निकला है और आगामी जो भर्ती निकलेंगी उसमें भी यही हाल होने वाला है। चलो जी स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। स्वीकृत कुल पदों में ध्यान से एक लाइन पढ़ूंगा। स्वीकृत कुल सवर्गीय पदों में 19% आरक्षण है भैया किसका? अनुसूचित जाति यानी कि एससी का। उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल संवर्गीय पदों में 4% का आरक्षण है, क्योंकि 2 आरक्षण हो गए, एससी वाला हो गया आरक्षण, एसटी वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। उत्तराखंड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% है, यानी कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया। अभी रुके, 3 आरक्षण हो गए, अभी रुके, अभी तो भैया खेल शुरू हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10%। टाइम निकाल कर जरूर देखिएगा। आपके बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं, आपकी बहनें अगर तैयारी कर रही हैं, आपका भाई अगर तैयारी कर रहा है तो थोड़ा 10 मिनट जो तो जरूर दीजिएगा इस वीडियो को। अभी हाल ही की लेटेस्ट वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कितने आरक्षण हो गए? 3 आरक्षण हो गए, एससी, एसटी, ओबीसी। अब चौथा आरक्षण देखिए, 10% आरक्षण आपका अनुमन्य किया जाता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। 4 प्रकार के आरक्षण। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो बहुत बड़ा खेल है। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आरक्षण है 30% आरक्षण, 5 प्रकार के आरक्षण होंगे। छठा देखिए, उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण शुरू हुआ है। कितने आरक्षण हो गए? 6 आरक्षण हो गए। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 2%, 7 आरक्षण हो गए। दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण, 8 हो गए। अनाथ बच्चों के लिए 5% आरक्षण, 9 हो गए। कुशल खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण, 10 हो गए। अभी एक और है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हित आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षेत्रीय आरक्षण। 11 प्रकार के मैंने वो दिखा दिया आपको आरक्षण। अब जरा ये देखिएगा, ये भर्ती निकली है, ये वैकेंसीज निकली हैं, वैकेंसी डिटेल्स हैं। किसी भी भर्ती का उठा के देख लो, जरूरी नहीं है यही वाली भर्ती। अनुसूचित जाति की उत्तराखंड की 7 सीटें हो गई। अरे भैया ये सब सीटें, ये देखिए स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के 75 सीटें हो रही है भैया। आप समझ रहे हो दोस्तों, क्या इतना ज़्यादा आरक्षण दिया जाना चाहिए? मैं किसी एक पर्टिकुलर आरक्षण को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आप मेरी बातों से निराश हो जाएं, पर दोस्तों ये सच्चाई है। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। उत्तराखंड को प्रयोगशाला कहीं ना कहीं बना दिया गया है, हर प्रकार का आरक्षण यहाँ लागू कर दिया गया है। कुछ भी हो, सबसे पहले हमारे उत्तराखंड में वो लागू होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, समान सिविल नागरिकता संहिता वाला हो। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने प्रकार के आरक्षण हो गए? 11 प्रकार के आरक्षण हो गए। अभी तो देखते रहिएगा। और दोस्तों अभी तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, ये सामान्य वर्ग के लिए बच गया है झुंझुना। जी हाँ, उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में ये 80% नहीं, आप यकीन करें ये 90% से ज़्यादा आरक्षण हो चुका है रिजर्वेशन उत्तराखंड में। कहाँ है सरकारी नौकरी? अभी और देखिएगा, ये है फुल डिटेल्स। अब हम इसको टेबल के रूप में आपको और अच्छे से समझाएंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। एससी के लिए 19% आरक्षण आप कह रहे हैं, अनुसूचित जाति के लिए 4% आरक्षण कह रहे हैं, ओबीसी के लिए 14% आरक्षण कह रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण कह रहे हैं, यानी कि कुल ऊर्ध्वाधर हो गया 47, काउंट कर लीजिएगा 47 आएगा। महिलाओं के लिए क्षेत्रीय है 30%, आंदोलनकारी के लिए 10%, पूर्व अग्निवीर के लिए भी अभी हाल ही में ये लेटेस्ट जुड़ा है। मैं इसका विरोध करता हूँ, आप लोगों की क्या विचार है कमेंट करके बताइए। कुल क्षेत्रीय आरक्षण हो गया 50%, मिला जुलाकर कितना हो गया? 97%। हम तो 97 भी नहीं मान रहे, वैसे तो 97 ही है। हम तो कह रहे हैं कि भैया चलो 90% आरक्षण उससे प्लस हो गया है, हम तो 90+ आरक्षण कह रहे हैं। सीटें कहाँ हैं? यानी कि 100 सीटों, अगर 100 सीट आती भी हैं किसी डिपार्टमेंट में, उसमें से 90 सीटें तो आरक्षण की भेंट चढ़ गई, बची 10 सीट जनरल के लिए। करो अब क्या करो तैयारी। बहुत डिसअपॉइंटेड करने वाली न्यूज़ है, मैं मानता हूँ, बहुत डिमोटिवेट करने वाली न्यूज़ है, मैं भी ये मानता हूँ। पर सरकार को दोस्तों चेतना चाहिए। हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? अगर दोस्तों हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ये कहीं ना कहीं आप कोई सी भी भर्ती उठा देख लीजिए, होमगार्ड भर्ती विज्ञापन उठा के देख लीजिए, सहायक अध्यापक का भर्ती विज्ञापन उठा के दीजिए, और भी छोड़िए, वन दरोगा का भर्ती विज्ञापन उठा के देख लीजिए।
भाई साहब आरक्षण इस तरीके से दिया जा रहा है जैसे कि कुछ मिठाइयाँ दी जा रही हो, और जिनको ये आरक्षण मिले हुए हैं भाई वो तो मौज में हैं। मैं आप मेरी बात को गलत में मत लेना, कई सारे आरक्षण ऐसे हैं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर को टारगेट करूँगा तो आप मुझसे नफ़रत करने लगेंगे, आप तो आरक्षण विरोधी हैं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं, सबको मिलता है, जनरल वालों को नहीं मिल रहा है AWS। मैं तो जनरल वालों के लिए भी बोल रहा हूँ AWS आरक्षण क्या है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आरक्षण की एक समय सीमा होनी चाहिए, और ये मैं अपनी बातों से नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे खुद के विचार है। 50% आरक्षण सीमा नहीं लाग सकते। हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों के आरक्षण संबंधी सांसद ने इसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, और सरकार ने किया याचिका का विरोध। साफ साफ लिख दिया भाई साहब कि 50% से सीमा अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ कितनी हो रही है बताइए, यहाँ कितनी हो रही है, 90% से अधिक हो रही है। तो भाई अगर इसी तरीके से चलता रहा है तो मान लो कि हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में किसी और चीज़ में आरक्षण देने में कुछ भी कर सकते हैं भैया, कोई भी आरक्षण हो सकता है। तो अगर इसी तरीके से दोस्तों आरक्षण दिया जाएगा तो ये 10% में दिखा रहा था कि आरक्षण बचा है या 10 सीटें बची हैं, तो ये भी भेंट चढ़ जाएगी, एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और अपने विचार जरूर साझा करें। आप लोगों के क्या विचार हैं? मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जब 50% आरक्षण सीमा नहीं लाग सकते तो फिर 90% आरक्षण यहाँ पर कैसे हो गया। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।